हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 2 सॉकेट, 1 होल्डर, 3 स्विच और एक डीपी क्लासिक कंपनी की है। इसकी वायरिंग कैसे करना है, ये हमारी डीपी है और ये हमारे क्लासिक कंपनी की है। और ये हमारी एक में ही है डीपी, जो कि 32 एम्पियर की है। इसमें यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा, ये ऑफ़ हो गया, ऑन करने पर ये ऑन हो जाएगा। और ये हमारा इंडिकेटर है, जो कि यहीं से इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और उसके बाद में इसको बोर्ड में किस तरह से लगाना है वो भी हम बताएंगे, और इस बोर्ड का कनेक्शन कैसे करना है। हमारी 2 सॉकेट है, 1 होल्डर है और 3 स्विच है। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसमें, ये हमारी डीपी बॉक्स है, तो इसको हम दूसरी तरफ मोड़ेंगे, दूसरी तरफ करेंगे। और उसके बाद में फिर हम, ये हमारा इंडिकेटर के दोनों पॉइंट है, तो इसमें हम पहले फेस का कनेक्शन करेंगे। तो फेस का कनेक्शन करने के लिए हमको क्या करना है, ये हमारा एक इंडिकेटर का वायर है और ये हमारा दूसरा वायर है। और उसके बाद में हम इसको इस तरह से मोड़कर, फिर ये हमारा खांचा है, इसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इसी में हम इसको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद फिर हम पेचकस से इसको हम सही से टाइट कर देंगे। अब ये हमारा इसमें एक फेस हो गया, और दूसरा पॉइंट जो हो गया वो इंडिकेटर का हो गया। इसी तरह से जो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन है उसको भी हम करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए ये हमारा इंडिकेटर का पॉइंट है, और उसके बाद में जो दूसरा ये वाला वायर है वो हमारा न्यूट्रल का है। तो और न्यूट्रल का हम यहीं में, इसमें भी यहीं से न्यूट्रल का भी हम कनेक्शन कनेक्ट करेंगे, और ये हमारा कनेक्ट हो गया। और उसके बाद में ये टाइट कर दिया अच्छे से। तो ये हमारा, ये हो गया फेस और दूसरा हो गया न्यूट्रल। इसी तरह से हम नीचे भी कर लेंगे। तो ये हमारे 2 वायर हैं, तो इसमें हमने एक नीला वायर ले रखा है और एक सफ़ेद वायर। तो हम ये सफ़ेद वायर का फेस का कनेक्शन करेंगे। तो सफ़ेद वायर को फेस का कनेक्शन करने के लिए हमने, ये हमारा ऊपर भी इसी तरह से, सेम इसी तरह से, ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इधर नीला है, और उसके बाद इधर नीले की तरफ इसको भी हम टाइट कर दिए। और टाइट करने के बाद ये हमारा डीपी का कनेक्शन हो गया। और डीपी का कनेक्शन करने के बाद ऊपर की तरफ आप घर की सप्लाई दे सकते हैं। जैसे यहाँ से आप केबल को कनेक्ट करेंगे, और केबल को कनेक्ट करने के बाद आप चाहे तो इससे कुछ भी चला सकते हैं। और उसके बाद में फिर हम नीचे की तरफ करेंगे स्विच और सॉकेट का कनेक्शन। तो ये हमारा वायर निकल रहा है, इसी तरह से आप भी निकाल सकते हैं। ये हमारा बाहर की तरफ निकला, और निकलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको इसी के अंदर से, इसका हमने अंदर से वायर निकाल दिया। और उसके बाद इसमें हमारे 2 पेंच भी हैं। तो ये पेंच है, तो इसको इसी में डाल देंगे। डालने के बाद ये हमारा पेचकस है, इसी से हम इसको टाइट कर देंगे। और इसी तरह से ऊपर की तरफ भी एक पेंच हमारा होगा, जो कि इसको भी हमें टाइट करना होगा। तो इसको भी हम इसी तरह से अपना टाइट कर देंगे। अब ये हमारा टाइट हो गया। तो ये हमारा डीपी बॉक्स टाइट हो गया। अब उसके बाद में फिर हम इसको पीछे की तरफ मोड़ेंगे। तो पीछे की तरफ मोड़ने पर ये हमारे दोनों वायर मिल गए फिर हमको। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, तो न्यूट्रल पॉइंट को हम यहीं से कट कर देंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से कट गया। अब उसके बाद में फेस का कनेक्शन हमको तीनों स्विच में कनेक्ट करना है। तीनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करने के लिए हम उतना वायर काटेंगे कि जितने में तीनों स्विच हमारी कनेक्ट हो जाए, तो इतने में हमारी तीनों स्विच कनेक्ट हो जाएगी। तीनों स्विच की दूरी के हिसाब से हमने वायर को वायर कटर से हम कट कर ले। और कट करने के बाद फिर हम ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट के लिए हमने उतना, तीनों स्विच के हिसाब से उतना वायर कट कर लिया। और कट करने के बाद फिर हम तीनों स्विच को एक दूसरे में इसी तरह से हम कनेक्ट भी कर लेंगे। और कनेक्ट करने के बाद फिर हम
इसको पेंचकस की मदद से सही से टाइट भी कर देंगे। और ये हमारा फेस का कनेक्शन हो गया। अब हमारा बाकी है न्यूट्रल का, जो कि ब्लू कलर का वायर है, और इससे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए हमने ये होल्डर में हमने पहले से दोनों वायर लगा रखे हैं, एक न्यूट्रल है और दूसरा स्विच के ऊपर लगेगा। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए हमने ये नीली कलर की वायर है, इसी से हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। और ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से हो रहा है। तो ये अब हमारा एक सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद में फिर ये हमारा दूसरा सॉकेट है, इसमें भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन इसी तरह से दे रहे हैं, क्योंकि एक हमारा डीपी का न्यूट्रल कनेक्शन है, दूसरा सॉकेट में हम न्यूट्रल कनेक्शन देंगे। तो अब हमारा न्यूट्रल कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ये हमारा इस पॉइंट से हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हमको अब क्या करना है, स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना। तो ये हमारी 3 स्विच खाली हैं और हमारी 2 सॉकेट का कनेक्शन देना है और एक होल्डर। तो होल्डर का कनेक्शन, ये हमारा वायर होल्डर का निकला हुआ है, हम इसको बीच की वाली स्विच से कनेक्ट करेंगे और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम ये हमारा स्विच पॉइंट हो गया, यहीं से हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम इसको सही से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा स्विच का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद में फिर हमारा दूसरा क्या बच रहा है, ये सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए हमने ये हमारी दूसरी सॉकेट है, यहीं से हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे और उसके बाद में फिर हम इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फिर हम ये हमारा लास्ट पॉइंट पर सॉकेट है, स्विच है, और उसमें स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हम इसका कनेक्शन दे देंगे, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर। तो ये हमारा ये वाली सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद में बच रहा है हमारा ये वाली सॉकेट, सबसे नीचे वाली सॉकेट। तो इसमें भी हम इसी तरह से कनेक्शन देंगे जैसे हमने अभी दिया है। तो ये स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर एक तरफ का पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद में दूसरी तरफ ये हमारी सॉकेट है, इसका पॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बोर्ड बनकर तैयार हो गया। तो पहले हमने फेस का कनेक्शन किया, फिर हमने ये न्यूट्रल का कनेक्शन किया, फिर उसके बाद स्विच और सॉकेट का कनेक्शन किया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि घर में डीपी 32 एम्पियर और 2 सॉकेट, 1 होल्डर और 3 स्विच का कनेक्शन कैसे करें। और उसके बाद में जब हम इसको बोर्ड में लगाएंगे तो इसमें ये इंडिकेट जलेगा। तो ये हमारा इंडिकेटर जल रहा है, चाहे इसको बंद करने पर भी जलेगा, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट इंडिकेटर है, और ऑफ करने पर भी जलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि डीपी 32 एम्पियर बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। और उसके बाद में हमने होल्डर भी लगा दिया। होल्डर लगाने पर ये जब हम ऑन करेंगे तो स्विच हमारी ऑन हो जाएगी, ऑफ करने पर बंद हो जाएगा बल्ब। तो जायज़ सी बात है दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताया कि डीपी 32 एम्पियर का कनेक्शन कैसे करें। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे YouTube चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।